एक बेहद चौंका देने वाली और हैरान कर देने वाली वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ऑटो रिक्शा में करीबन 4 से 5 आदमी बैठे हुए थे। अचानक से ही ऑटो रिक्शा में जो आदमी बैठे थे उनके पैरों तले खून आ जाता है। खून आ जाने के पश्चात वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और सीट के नीचे जो देखते हैं, देखकर उनका दिल बैठ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कर्नाटक के कलबुर्गा से, जहां पर एक आदमी रहा करता था जिसका नाम लक्ष्मीकांत बताया जा रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत को कुछ साल पहले एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम अंजलि था, जिसके चलते अंजलि और लक्ष्मीकांत ने शादी रचा ली। पर शादी के पश्चात लक्ष्मीकांत की जो पत्नी होती है अंजलि, उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वह अपने पति के साथ न रहकर अपने एक और प्रेमी के साथ ऑनलाइन बात करने लग जाती है। धीरे धीरे अंजलि का अब किसी और के साथ अफेयर चलने लगता है। इस बात का लक्ष्मीकांत को पता था, पर अब लक्ष्मीकांत को बच्चे हो चुके थे। एक बच्चे नहीं, 2 बच्चे नहीं, 4 बच्चे उसे हो चुके थे, जिसके कारण वह परेशान रहने लगा था। ना वो अंजलि को छोड़ सकता था क्योंकि वह बच्चों का पालन पोषण कर रही थी और ना ही वह उसके साथ रहने के लिए तैयार था। एक सुबह जब लक्ष्मीकांत उठता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उसके घर पर ही नहीं थी, कहीं पर चली गई। आसपास उसने पूछने का काफी प्रयास किया, पर उसकी पत्नी उसे कहीं पर भी नहीं मिली। बाद में उसे अपनी पत्नी की एक चिट्ठी मिली और उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं अपने प्रेमी के साथ जा रही हूँ, उसी से शादी करूंगी, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे और तुम्हारे बच्चों से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। ये बातें सुनकर लक्ष्मीकांत के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। उसने सोच लिया था कि अब वह कुछ न कुछ तो कांड करके रहेगा। करीबन 1 महीने तक तो लक्ष्मीकांत तंग रहता है, परेशान रहता है। बच्चों का भी पालन पोषण करना था। लक्ष्मीकांत कुछ बड़ा बिजनेस नहीं करता था, वह रिक्शा ही चलाता था, जिसके पश्चात वह अपने सभी बच्चों को दादी के पास छोड़ आता है और वहां पर बच्चे खुशी खुशी रहने लग जाते। हालांकि उन्हें उनकी माँ की याद तो आती ही रहती थी। इतना ही नहीं, लक्ष्मीकांत को अंजलि की याद आती रहती थी और धीरे धीरे लक्ष्मीकांत डिप्रेशन में और टेंशन में दाखिल चला जा रहा था। करीबन 1 महीने का समय और बीत जाता है और लक्ष्मीकांत किसी से भी बात करना बंद कर देता है। उसके बाद वह एक दिन अपने बच्चों से मिलने के लिए अपनी माँ के घर पर जाता है। बच्चे अपनी दादी के पास खुश रह रहे थे। अपनी 2 बेटियों को पार्क में बुलाता है। वहीं पर उसने अपनी रिक्शा को खड़ी कर रखा था। उसी समय पर दोनों बेटियों को रिक्शा के अंदर बैठने के लिए कहा। दोनों मासूम रिक्शा में बैठ जाते हैं। पिता बड़े ही बेरहमी से उनका गला घोट देता है। इतना ही नहीं, गला घोटने के पश्चात उनको रिक्शा के जो पिछले वाली सीट होती है उसके नीचे रख देता है। करीबन 2 से 3 दिन तक रिक्शा चलाता रहता है। कुछ आदमियों को रिक्शा से बदबू आती रहती है, पर एक आदमी रिक्शा के अंदर बैठ जाता है और वह इस बात को नोट कर लेता है। उसको काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी, तो उसने नीचे देखा तो कुछ खून के छींटे लगे हुए थे। उसके पश्चात वह सीट के नीचे देखता है तो चौकन्ना रह जाता है, क्योंकि सीट के नीचे 1 नहीं 2 लाशें थी, छोटी छोटी बच्चियों की। इसके पश्चात वह तुरंत ही गुप्त तरीके से पुलिस के पास फोन कर देता है। पुलिस ऑटो वाले को पकड़ लेती है। ऑटो वाले को पकड़ने के पश्चात पता चलता है कि यहाँ पर 2 लड़कियों की लाशें थी। एक का नाम सोनी बताया जा रहा है जो कि करीबन 10 साल की थी। दूसरी बच्ची का नाम मयूरी बताया जा रहा है जो कि करीबन 8 साल की थी। अब पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें।